नमस्ते। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। बेशक हम सब इस स्वतंत्रता दिवस के मनाने के अधिकारी हैं और हमें ये मनाना भी चाहिए, हमें एक दूसरे को इसकी बधाइयाँ भी देनी चाहिए। लेकिन आज जब ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जब हम अंग्रेज़ों की फ़िज़िकल परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुए 80 साल बिता चुके हैं, तो क्या आज एक बार हम सबको ये सोचना भी चाहिए कि मैं कैसे मेरे भारत के काम आ सकता हूँ, या मेरी वो क्या ज़िम्मेदारी है जो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे रिवाइज़ करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि जो मुझे लगता है कि जैसा कि आजकल जेन-ज़ी का और युवा शक्ति का बहुत 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 अच्छा प्रभाव सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पे एक छोटी सी नई पहल करने की कोशिश करते हैं। एज अ जेन मिलेनियर, हम जिस भी जनरेशन के हैं, इस जेन-ज़ी से पहले वाली जनरेशन वाले लोग, क्यों ना हम ये कोशिश करें कि इस साल जैसे भारत विकसित भारत की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, हम अपनी इस जेन-ज़ी के साथ कुछ बेहतर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें। हमें हमारी पहली जनरेशन से जो मिला था उसे उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्यों ना हम ये ज़िम्मेदारी उठाएं कि हाँ, हम सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देंगे कि ये जेन-ज़ी है, ये सुनती नहीं है। क्यों ना हम वो मौका और वो तरीका ढूंढने की कोशिश करें कि जेन-ज़ी कैसे सुन सकती है। और यकीन मानिए, अगर हम थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो ये हो पाएगा, क्योंकि ये जेन-ज़ी इतनी प्रतिभाशाली है, इतनी स्पीड वाली है। ये दौर ऐसा है कि आज जब वो पैदा हुए तो उनको सब कुछ बचपन से मिलता चला गया, उनको किसी भी चीज़ के लिए ना वेट नहीं करनी पड़ी, उनको बहुत खोजना नहीं पड़ा, उनके पास सब उपलब्ध था। तो उनकी दिमाग की गति बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरत है उसे एक दिशा देने की, क्योंकि दिशाहीनता ही वो एक मात्र प्रॉब्लम है जो मनुष्य को उसके जीवन में सबसे बड़ा नकारा या फिर खालीपन का शिकार बना देती है, नकारपन का या खालीपन का शिकार बना देती है। तो हम जेन-ज़ी से जस्ट पहले वाले, जो आज 30 से 40 के पड़ाव में हैं या फिर जो 30 से 50 के पड़ाव में हैं, उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस आइए हम सब भी एक प्रण करें कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में इस राष्ट्र पुरुष भारत के व्यक्तित्व में एक छोटा सा गुण अपना भी जोड़ें, और वो यही होगा कि क्योंकि हम जेन-ज़ी से जस्ट पहले वाले हैं और हम उनकी उंगली थाम सकते हैं, दे फील बेटर विद अस। उनको एक माहौल मुहैया कराएं, उनको वो कंटेंट मुहैया कराएं जिसको देख के वो सोचने पे मजबूर हों कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ताकि आप सब समझदार हैं, हज़ारों तरीके हैं, लेकिन हमें मन में ये बैठाना पड़ेगा कि वो ख़राब नहीं है। उनके पास जो है, उनको जो मिला है, वो सिर्फ उसका प्रयोग कर रहे हैं। हम सब कुछ उनको नया देने की कोशिश करें, और उसके लिए 5 चीज़ें मैंने आज सोची थी कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। मुझे लगता है उन सब के जीवन में किसी तरह से हम बड़ों का साथ संगम बनाएं, हम उनके साथ बैठना शुरू करें, और कुछ नहीं तो उनकी रोज़मर्रा की सिचुएशन को पूछें और धीरे धीरे उनके साथ बैठने लगें। यकीन मानिए, ये रोज़ की मुलाकात उनको आपके बहुत करीब ले आएगी, और जब वो आपके करीब आएंगे ना, तो वो आपको सुनने भी लगेंगे। पहले ही दिन ये ना सोचें कि वो आपको सुने। तो पहला, आपका साथ। दूसरा, हम उनको एक ऐसा कंटेंट किताबों के रूप में देने की कोशिश करें कि वो अभी से किसी एक किताब के आदी हो जाए, कुछ पढ़ना शुरू करें। क्योंकि राइटर्स और लेखक और कवि एक ऐसी प्रतिभा के धनी होते हैं कि जब उनके साथ कोई जुड़ता है ना, तो वो उसको अपना दीवाना बना सकते हैं। आप कालिदास को पढ़ लें, आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लें, आप भास को पढ़ लें, आप शिवखेड़ा को पढ़ लें, आप जिस भी कवि को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप शायद देखेंगे कि जैसे ही आपने उनकी एक पुस्तक पढ़ डाली, अब APJ अब्दुल कलाम को पढ़ें, आप अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ें, आप कुमार विश्वास को सुने, आज के वर्तमान के कवि हैं, जैसे जैसे आप उन्हें सुनने की आदत
डालेंगे, धीरे धीरे उनका कंटेंट, उनके विचार आपके विचारों को अपनी शिकस्त में लेते चले जाएंगे। और परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमारे पास एक थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है। तो किताब पढ़ने की आदत डालें, उनके साथ बैठना शुरू करें। और तीसरी सबसे खूबसूरत चीज़, उनको रोज़ सुबह 10 मिनट ही सही, रोज़ सुबह या रोज़ शाम या जहाँ भी उन्हें अच्छा लगे, ध्यान या मेडिटेशन जैसा कुछ सिखाएं। और मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पतंजलि एक जगह योग दर्शन में कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, कि किसी भी एक चीज़ पे एकाग्र कर लेना खुद को ध्यान है। मतलब ध्यान की बहुत बड़ी एक स्टेज है। ध्यान अपने आप में मोक्ष का एक सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मैं उस वाले ध्यान की बात नहीं कर रही। अभी तो बात एक्चुअली ये है कि वो बहुत ऊपरी तह पे जी रहे हैं। उनको अंदर उतारने के लिए उनको खुद से कनेक्ट कराना होगा। तो लेट दे जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये कराना शुरू करें। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि सब आजकल का हर युवा जानता है, आप जो भी चाहते हैं वो सब हो सकता है। आपका हर सपना पूरा हो सकता है, यकीन मानिए। लेकिन ज़रूरत बस एक है, जो आपका सपना है वो हर दिन आपके दिन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ एक दिशा में लगातार काम करते जाइए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको पा ना पाएँ। इस स्वतंत्रता दिवस मेरी आप सबसे गुजारिश, स्पेशली युवा शक्ति से मेरी गुजारिश, कि अपने बड़ों का साथ निभाएं, उनके साथ बैठना शुरू करें। कोई एक किताब आप कहीं से भी शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू करें। क्योंकि किताब और नॉलेज इतनी खूबसूरत चीज़ है ना कि जैसे आप इसके करीब जाते हैं, ये रास्ते अपने आप दिखा देती है। तीसरी चीज़, थोड़ा सा ही सही ध्यान शुरू करें, थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान शुरू करें। और चौथी चीज़, आपका सपना, हर दिन अपने सपने को याद कर उसको थोड़ा सा समय ज़रूर दें। आप रोज़ करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप भारत को विकसित ही नहीं, आप भारत को इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। और सिर्फ भारत को नहीं, आप खुद को पहचान पाएंगे। आप असीम शक्तियों के भंडार हैं। तो मेरा निवेदन इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कि बस एक साल किसी एक सपने की तरफ हर दिन बढ़े, तब देखना सब संभव हो जाएगा। एक छोटा सा गीत इस स्वतंत्रता दिवस, जो कि मेरा बचपन में बहुत फेवरेट था। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है वो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।